नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबकी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड करंट अफेयर्स में एरो इंडिया 2025 में शामिल होने के लिए रूस की तरफ से उनका जो 5वीं पीढ़ी का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई 57 आ रहा है और रूस लगातार Su-57 की ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है और वो लगातार भारतीय सैन्य अधिकारियों और सरकार को इसके जरिए इम्प्रेस करने की कोशिश भी कर रहा है कि यह डील हो जाए। और साथ में क्या सिर्फ विमान खरीदे जाएंगे या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत में निर्माण भी होगा, क्योंकि निर्माण होता है तो देश में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलेगा। अगर ये जो प्रोजेक्ट है, जो फाइटर जेट है, अगर इसमें निर्माण होगा तो इसमें मेक इन इंडिया के तहत होगा और रोजगार के भी अवसर होंगे और भारत बने फाइटर जेट की बिक्री काफ़ी ज़्यादा भी होगी। जो खतरनाक स्पीड और इसमें घातक हथियार भी है। जो सुखोई 57 की स्पीड 2600 किलोमीटर हॉर्स है, 2600 किलोमीटर घंटा है और साथ में यह तेज गति वाले सिनेरियो में फ़ायदा मिलेगा। और Su-57 12 हाई पॉइंट्स हैं और यानी 6 अंदर और 6 बाहर, और इसमें कई 60 मीडियम और साथ में लॉन्ग रेंज के हवा से हवा मार करने वाले मिसाइलें हैं और जो कि गाइडेड एरियल बम लग सकते हैं। इसमें गाइडेड एरियल बम भी लग सकते हैं। आप लोग सोच सकते हैं कितना खतरनाक है। जो अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध देखा जाए तो 2.5 साल से भी ज़्यादा हो गए, करीबन 3 साल से चल रहे, अभी तक रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। तो इसमें Su-57 में लगने वाली R-37 यह मिसाइल रूस की कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाला हथियार है। इसका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन की जंग बेशुमार में किया है। जो Su-57 का स्टेल सिस्टम बिना स्पीड कम किए और बिना मैन्यूवरेबिलिटी को नुकसान पहुंचाए काम करता है और इससे कम्बैट में और भी बचकर निकलने में फ़ायदा मिलता है। ये इसकी खासियत है। साथ में जो इसमें सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर भी है, जो रूसी फाइटर जेट मल्टी रोल फाइटर जेट है और यह कई तरह के ऑपरेशन कर सकता है। यह कई तरह के ऑपरेशन कर सकता है। यह एयर सुपीरियरिटी से लेकर स्ट्राइक मिशन तक। Su-57 की जो कम्बैट रेंज है 1250 किलोमीटर है और इसका अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। 66,000 फीट की ऊंचाई पे जा सकता है और Su-57 सुपरसोनिक है और इस फाइटर जेट की लंबाई 65.11 फीट है। जो इसकी लंबाई है 65.11 फीट है और इसका जो विंग स्पेन है 46.3 फीट है, ऊंचाई 15.1 फीट है और सुपरसोनिक रेंज 1500 किलोमीटर है। आप लोग तो जानते हैं साल 2019 से रूस के वायुसेना में शामिल है और रूस ने कुल मिलाकर 32 Su-57 फाइटर जेट्स बनाए हैं और इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। अगर 2 आउटबोर्ड फ्यूल टैंक लगाएं तो यह 4500 किलोमीटर तक जा सकता है और इसमें 30 मिमी की ऑटो कैकन लगी है। इसमें 30 मिमी की ऑटो कैकन लगी है और यह गन हर मिनट 1500 से 1800 गोलियां दागी जा सकती हैं। 1800 गोलियां दागी जा सकती है और इस गन की रेंज 1800 मीटर तक होगी और इस गन की जो रेंज है 1800 मीटर तक होगी। और साथ में जो रूस और भारत के संबंध की ताकत आप लोग तो जानते हैं, कई दशकों से वह भारत का समर्थन भी करता रहता है हमेशा, और इससे रूस के साथ हिंदुस्तान कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों की ताकत का पता चलेगा। इससे भारत के भविष्य में बनने वाले फाइटर जेट्स के लिए नए आइडिया आएंगे। अगर इस फाइटर जेट्स का लाइव डेमो भारत में होता है तो आप लोग सोच सकते हैं, तो इससे भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट, डिफेंस ऑफिसर, इंजीनियर सीखेंगे और इससे भारत की फाइटर जेट इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। जो रूस है, भारत और रूस का संबंध, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें लगातार भारत रूस का संबंध हमेशा बढ़ता ही रहता है। जो दोस्ती है वह कई दशकों से है, आप तो जानते ही हैं। तो यह फाइटर जेट्स अगर भारत में आ रहा है तो यह बहुत बड़ी गर्व वाली बात है। और साथ में आप लोग तो जानते हैं भारत के लिए फाइटर जेट क्यों ज़रूरी है। भारत के लिए यह फाइटर जेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारतीय वायुसेना का AMCA प्रोजेक्ट पूरा होने में कम से कम 10 साल लगेंगे और चीन के पास 5वीं पीढ़ी की 200 फाइटर जेट्स हैं और पाक को चीन और तुर्की दोनों ने एडवांस जेट मिल जाएंगे। पाकिस्तान को चीन और तुर्की दोनों से एडवांस फाइटर जेट मिल जाएंगे और अगर इससे पहले भारत इन्हें विकसित नहीं कर सकता तो उसे अमेरिका या रूस से ऐसे फाइटर जेट्स खरीदने होंगे जो फिलहाल भारत का इंटरेस्ट रूसी फाइटर जेट में नहीं है, क्योंकि भारत 2 तरफ के फाइटर जेट की तैयारी में है। पहला AMCA और दूसरा TEDBF। जो भारत हमारा देश है वह पहला AMCA और दूसरा TDBF। दोस्तों ये था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग
एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 2025 सिर्फ आपका है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। 2025 को आप फोड़ दीजिए और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और भी हम कैसा इम्प्रूव कर सकते हैं और सजेस्ट करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहें। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।